हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग ने अपना 11th केमिस्ट्री शुरू किया है और 11th केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने बेसिक जो केमिस्ट्री का नॉलेज है वहीं से स्टार्ट किया है कि बेसिकली कैसे अणु परमाणु आयन होते हैं अपने और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, क्या उनके गुण हैं, ये हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया है। और आपका रिजल्ट आ गया है तो आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कीजिए कि आपको सब्जेक्ट लेना है और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। ओके, अभी टाइम बहुत ही निकल चुका है। वैसे भी अगस्त के अंदर आपका रिजल्ट, जुलाई लास्ट के अंदर आपका रिजल्ट आया है तो ऑब्वियस सी बात है अगस्त से ही आपको शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो फटाफट से अपना जो भी सब्जेक्ट आपका है पसंदीदा, मैथ्स है या बायो है तो वो आपको देख लेना है, मैथ्स लेना है, बायो ले लेना है, तो वो फटाफट से चूज कीजिए और अपना अच्छे से स्टडी को शुरू कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो केमिस्ट्री के अंदर लास्ट 2 वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देख लिया था कि जो पदार्थ होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो पदार्थ प्रेजेंट है, उपस्थित है, वो उनके गुण, उनकी अवस्थाएं, किन अवस्थाओं में वो उपस्थित हो सकते हैं और उनके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट भी कर लिए थे। अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी, उनकी ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था, इनमें वो उपस्थित हो सकते हैं। और अगर हम गुण की बात करें तो हर जो प्रकार के जो पदार्थ है, द्रव्य है, वो 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है। आगे हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें अगर गुणों की बात आएगी तो हम लोग 2 प्रकार के गुण पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म, उसके अंदर मैंने आपको बता भी दिया था कि कौन से गुणों का हम लोग मापन करते हैं जिसके लिए हमें पदार्थ का संगठन का या उसको रूपांतरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो हम लोग के जो भी गुण है वो कहलाएंगे भौतिक गुणधर्म। और जिनके लिए हमें पदार्थ का जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसको बदलना पड़े या भौतिक रूपांतरण या उसमें कुछ न कुछ चेंज करना पड़े, वो हमारे क्या हो जाएंगे, रासायनिक गुणधर्म। इनके लास्ट वीडियो में इनके बारे में अपना कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो द्रव्य है उसका संगठन के आधार पर वर्गीकरण भी किया गया कि सारे द्रव्य एक जैसे नहीं होते। हमारे एनवायरमेंट में जितने भी पदार्थ प्रेजेंट हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। कोई पदार्थ एक सिंगल एलिमेंट के रूप में है, कोई पदार्थ है कुछ यौगिक बना हुआ है, कोई पदार्थ है ऐसे जुड़े हुए हैं सेम प्रकार के अणु से, कोई विभिन्न प्रकार के अणु से। इस प्रकार से बहुत सारे टाइप के अणु मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें संगठन कैसा है, किस प्रकार से अंदर से वो बना हुआ है, उस संगठन के आधार पर द्रव्यों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो नेक्स्ट जो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट होता है वो यही है कि वर्गीकरण किसका, द्रव्य का। तो किसके आधार पर है, संगठन के आधार पर। द्रव्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। आपको पता होगा लास्ट 9th क्लास में ही आ जाता है ये कि संगठन के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते, 2 प्रकार के। या तो क्या हो, अपना संगठन जो है अच्छा हो और सेम टाइप का हो तो उसको तो हम लोग बोल देते हैं शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव्य। ठीक है, तो एक तो हमारे क्या हो जाते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे हमारे क्या होते हैं जिनमें बहुत सारे अणु मिक्स करके बनाए गए हो। ठीक है, तो वो हो जाते हैं अपने अशुद्ध या फिर हम लोग उसको बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, तो हमारा जो भी वर्गीकरण है पदार्थ का वो 2 प्रकार से इनको बांटा गया है द्रव्यों को। मेनली हम लोग का क्या है कि मेनली वो 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक तो अपना आता है शुद्ध पदार्थ और एक अपना आते हैं मिश्रण या मिश्रणी। ठीक है, तो हम लोग जो इसको मैन देखते हैं तो सपोज करो हमने ऐसा यहाँ पे लिखा द्रव्य। ठीक है, इस द्रव्य को 2 मैन कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। 2 मैन जो इसके टाइप है वो क्या है, एक तो आपका है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, एक आपका क्या है शुद्ध पदार्थ और दूसरा आपका मैं क्या बता रही हूँ, मिश्रण। ठीक है, दूसरा अपना क्या है, मिश्रण। ओके, अब शुद्ध पदार्थ और मिश्रण भी अलग अलग तत्वों से या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ भी आगे 2 टाइप के होते हैं, इनका भी हम लोग क्लासिफिकेशन, ये हम लोग इस
क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शुद्ध पदार्थ मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये पढ़े होंगे ना। अब हम लोग आगे यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपकी होती है तत्व होते हैं, और एक आपके होते हैं यौगिक। क्या हुए? शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के हुए, क्या क्या? तत्व और यौगिक। ऐसे ही जो आपका मिश्रण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है? समांगी मिश्रण और दूसरा टाइप का आपका होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये अपना मेजर जो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन क्या है कि जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ऐसे ही जो हमारा मिश्रण होता है वो भी दो प्रकार के हो जाएंगे, क्या? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, इनको अलग अलग क्यों रखा गया है, इनकी क्या प्रॉपर्टी में अंतर है, तत्व क्या होते हैं, फिर यौगिक क्या होते हैं। इसमें भी देखो शुद्ध पदार्थ में भी तत्व क्या होंगे, यौगिक क्या होंगे, मिश्रण में भी समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, इनको डिटेल से एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करोगे, इसको उतारोगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट किस पे चलते हैं, शुद्ध पदार्थ पे। ठीक है, तो ये अब मैंने रफ किया और हम लोग फर्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो है ना, नाम से भी पता चल रहा है क्या, शुद्ध यानी प्योर है। उसके अंदर कोई ज्यादा अणु मिलकर बने नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ अणु ज्यादा जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है कि ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इनके अंदर जो आपके जो भी पदार्थ होते हैं कुछ निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। इनको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, भौतिक विधि के द्वारा हम लोग पृथक नहीं कर सकते। यानी कि ये नहीं है कि हमने क्या किया, इसको गर्म किया और इसके जो पदार्थ है जिनसे ये मिलकर बना उनको अलग अलग कर दिया, उनको हम लोग अलग नहीं कर सकते। ये एक बार मिल गए, इसका मतलब इनका जो आपका पूरा एनवायरमेंट है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने शुगर होता है, शर्करा सुना है ना, शर्करा C12H22O11, ये इसका सूत्र होता है शुगर का, ये तो पढ़ा होगा। ग्लूकोज का तो पढ़ा होगा C6H12O6, ये पढ़ा होगा ना। अब इसके अंदर कितने कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अब नॉर्मली हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसका कार्बन हम लोग अलग बता दें, हाइड्रोजन अलग बता दें, ऑक्सीजन अलग बता दें, ऐसा नहीं होता। तो ये एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग क्या, किन्हीं भी भौतिक या जो विधियां हैं, कोई भी इनको बाहर विधियों के द्वारा हम इनको पृथक पृथक नहीं कर सकते। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, शुद्ध पदार्थ की, कि शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। निश्चित कैसे, जैसे मैंने अभी बताया, सुक्रोज है, शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज है, इनका फॉर्मूला क्या बताया ग्लूकोज का, C6H12O6, यही है ना। तो यानी कि इसका संगठन निश्चित है, इतना अनुपात में ही ये बनेगा, इतने अनुपात में मिलकर ही ये बनेगा। तो इनका जो संगठन है वो निश्चित होता है, तथा भौतिक विधियों द्वारा इनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाते हैं अपने शुद्ध पदार्थ। अब इसमें उदाहरण की आप बात करो तो देखो, जैसे कि मान लो सोना है, चांदी है,
आपका लोहा है, नॉर्मल चीज है ना ये तो, है ना। लोहे को आप लोग पता होगा Fe। ये देखो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर आपने पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी वो पढ़ी होगी। अभी क्या करना है आपको, जो आवर्त सारणी है उसको दोबारा से खोलना और अच्छे से उसको पढ़ना। एटलीस्ट आपको 30-40 तक तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये इनके एलिमेंट्स होते हैं और ये इनका सिंबल होता है और इनका इतना परमाणु क्रमांक होता है। एटलीस्ट 40 तक तो होना ही चाहिए। फिर भी 30 तक जिंक तक तो सभी याद करते ही हैं, 10th क्लास में ही आपको याद करवा देते हैं। तो आप लोग उनको अच्छे से दोबारा से एक बार पढ़ लीजिएगा। काफी दिन हो गए हैं अभी बुक छोड़े हुए, तो हो सकता है थोड़ा माइंड से इधर उधर हो गया हो, तो उसे दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो लोहा किस पे आता है? 26 पे। ओके, तो जैसे लोहा हो गया आपका, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो अभी हमने किसकी बात करी? शर्करा, ठीक है। शर्करा भी क्या है? शर्करा भी क्या है? एक निश्चित अनुपात में ही है कि इसका शर्करा का सूत्र अभी बताया था मैंने, क्या होता है? C12 H22 O11, सही तो बताया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि जल, ये तो सिंपली आपको पता होगा कि इसके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन के होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन का होगा। फिर मैं अगर बात करूं किसकी? ग्लूकोज की। ऐसे हम लोग बहुत सारे ले सकते हैं, C6H12O6। फिर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी फिक्स है, CO2 ही होगा, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया के अंदर भी फिक्स होता है NH3 है ना। इस प्रकार से क्या होते हैं ये एक्सेट्रा, जितने भी मान लो, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनका संगठन निश्चित होता है तथा किन्हीं भी भौतिक विधियों के द्वारा हम इनको पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी? अपनी शुद्ध पदार्थ की। ये डेफिनेशन याद हुई, इसके बारे में पता चला। अब हम लोग देखो शुद्ध पदार्थ में भी आपको 2 टाइप के नहीं दिख रहे, क्या सीधे सीधे दिख रहे हैं। कुछ सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, जो भी आपका है ये है। एक तो ये आपका है इधर वाला, एक आपका पोर्शन है शर्करा, जल, ग्लूकोज, CO2, NH3 एक्सेट्रा। इसमें नहीं है, देखो ये जैसे इनमें लोहा लिखा आपने, इसका Fe निश्चित है, सिर्फ एक सिंबल है ना। लेकिन शर्करा का जहां ही आपने लिखा, इसमें 3 चीजें आ रही है, 3 चीजें आ रही, एक निश्चित अनुपात में आ रही, लेकिन आ तो 3 चीजें रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये भी 2 पार्ट्स में बाद में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया, तो वो एक एक को पढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो अपना क्या है? तत्व, और जो सेकंड टाइप है वो क्या है? यौगिक। तो हम लोग जो फर्स्ट इसका टाइप है शुद्ध पदार्थ का, वो क्या पढ़ते हैं? तत्व। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एलिमेंट। अच्छा, तत्व क्या होता है? तत्व वह होता है वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के आयनों से मिलकर बना हो। आयन में जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन है, एक ही प्रकार के जो अपने अवयवी कण हैं उनसे मिलकर अगर बना हो, तो एक ही प्रकार के, जैसे कि मान लो Fe आयरन है। अब ये आयरन एक ही प्रकार के तो कण से मिलकर बना है ना, अलग अलग तो इसके अंदर होंगे नहीं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होंगे? एक ही प्रकार के अणु जो कण होंगे। अब जैसे सोडियम ले लिया आपने, पढ़ा होगा सोडियम, तो सोडियम के अंदर भी क्या एक ही प्रकार के जो होंगे आपके कण होंगे। तो इनमें क्या होगा, जो तत्व वो होते हैं जो एक ही प्रकार के जो कणों से मिलकर बने होते हैं। अब कण में आपके हो सकते हैं अणु, परमाणु, आयन। ओके, तो क्या हो सकते हैं तत्व? क्या होंगे? एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, अणु या आयन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इनमें जो कण होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, ठीक है।
अब जैसे कि हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था सोना, चांदी, सोडियम, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ जो आपने लगभग यूज में लिए हैं। सोना, चांदी, सोडियम, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दिख रहा है आपको, है ना? सारे के सारे आपने यूज में भी लिए हुए हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में इनके बारे में काफी पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे करके बहुत सारे आ जाएंगे। अब वही आएंगे सिर्फ जिनमें एक ही प्रकार के कण होंगे। अब इनमें भी आपको दो टाइप लग रहा है क्या? कैसे? देखिए इनका सूत्र है सोडियम, आयरन, AgAu, ये सारा हो जाएगा, है ना? तो इनका तो जो है ना वो तो आपका क्या है, एक टाइप से फिक्स है। लेकिन ये जो कण है ये क्या है, पेयर्स में कुछ क्या है, ऐसे युग्म के रूप में है। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है? तो कुछ जो आपके तत्व होते हैं वो सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो आपके तत्व होते हैं वो आपके जुड़े हुए भी प्रेजेंट होते हैं। तो जुड़े हुए में जितनी भी हमारी गैसेस होती है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये इस प्रकार से जो होते हैं ना, अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग ऐसे, आप लोगों ने ऐसे बहुत ही कम देखा हुआ है कि आपने सिर्फ पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है ऐसे। बाकी अगर हम लोग कहीं पे भी रिएक्शन कराते तो लगभग हम H2 का उपयोग करते हैं। कभी भी आपने ऐसे ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करानी O के साथ नहीं कराई, हमने O2 के साथ में अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो भी हम लोग अभी तो नहीं, जो भी हम लोग आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें वही देखेंगे कि हम लोग हमेशा O2 के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, H2 के साथ ही अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं अनुपात में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो तत्व हमारे क्या होंगे, वे एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसमें भी हम लोगों ने ये सारे पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो अपना सेकंड है वो पढ़ते हैं क्या, जो सेकंड हमारा आता है वो होता है यौगिक। यौगिक कंपाउंड क्या होगा कि इनमें जो आपके तत्व होते हैं, एक प्रकार के तत्व, ये एक निश्चित अनुपात में मिलकर अणु, जो आपके परमाणुओं का, अपरमाणु जो होते हैं वो अणुओं का निर्माण करते हैं। दोबारा से बताते हो, इसके अंदर एक ही प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के जो आपके परमाणु होते हैं वो मिलकर अणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर सेम टाइप के होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, इसका नाम ही क्या है, यौगिक है, यानी कि ये एक से अधिक से ही मिलकर बना होगा। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि एक जो आपके इस प्रकार से, जैसे कि मान लो Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाए और फिर एक कंपाउंड का बना ले, फिर एक जो यौगिक का निर्माण कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके तत्व हैं वो निश्चित अनुपात में मिलेंगे और फिर किसका निर्माण करेंगे, यौगिकों का निर्माण करेंगे। निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, इनका संगठन भी क्या होता है, निश्चित ही होता है, लेकिन इसमें एक ही प्रकार के कण नहीं होते, इसके अंदर एक से अधिक प्रकार के कण हो सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ये एक से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि कई प्रकार के जो परमाणु हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये या फिर आप लोग ऐसे लिख लो, जब दो या दो से अधिक तत्व अनुपात में मिलकर
जब दो या दो से अधिक तत्व यानी कि ये वाले, अब ये क्या करेंगे, कुछ अनुपात में मिलेंगे, भिन्न भिन्न लिख सकते हो या निश्चित लिख सकते हो, अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु या परमाणु का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, कि इसके अंदर दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या। अब देखिए एक चीज याद रखना, कोई निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे। जैसे कि सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं H2, इसके अंदर आपको पता है कि दो तो इसके अणु और एक इसका अणु यही अनुपात में मिलेगा, तभी क्या बनाएगा, H2। अब इसके घटक क्या क्या है, इसके घटक है एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। इसके H2 जो आपका है ये यौगिक का है, ये किसका एग्जाम्पल है, यौगिक का, कि हाइड्रोजन, इसके अंदर क्या हुआ, तत्व कौन कौन से मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व मिले, और उसके बाद एक अणु या यौगिक का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है जल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल। अब इसके अंदर जो ये संगठन है, इसके कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग इनकी जो प्रॉपर्टी है, मान लो हाइड्रोजन जो है वो गैस रूप में होता है, सपोज देखना ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन अलग से क्या है, गैस रूप में, ऑक्सीजन अलग से क्या है, गैस रूप में, लेकिन जब ये दोनों कुछ निश्चित अनुपात में मिले तो क्या बनाया, जल, वो क्या है, द्रव, लिक्विड। यानी कि जरूरी नहीं है कि संगठन के इंडिविजुअल यानी कि खुद से जो प्रॉपर्टी हो वो मिलके भी उसी प्रॉपर्टी का निर्माण करे, ये जरूरी नहीं है। अगर सपोज ऐसा जरूरी होता तो क्या होता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही तो गैसें हैं, ये दोनों ही गैसें मिलकर H2 गैस बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या हो सकता है, इनके जो घटक है उनके गुण अलग हो सकते हैं, और इनसे जो यौगिक बना है उनके गुण अलग हो सकते हैं, उनसे कोई कोरिलेट नहीं करना। दूसरी चीज आपको एक और बताती हूँ, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन गैस जो होती है जलने में सहायक होती है, सहायक, इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों ने किया होगा, मोमबत्ती को ऐसे वो मोमबत्ती वाला ग्लास को बंद कर दिया उसके ऊपर, फिर देखा जितनी ऑक्सीजन गैस थी उतनी देर मोमबत्ती जली, फिर क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये जो आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है, लेकिन आपको पता है कि वाटर जलने में सहायक होता है, वाटर तो आग को बुझाता है, ठीक है। यानी कि इनके गुण भी अलग है, दर्शा रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी अलग है, अवस्था तो चेंज हुई बल्कि इनके गुण भी क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। तो ये जरूर याद रखना कि यौगिक के अंदर जरूरी नहीं है कि जिन एलिमेंट से वो मिलकर बने हैं, जिन तत्वों से मिलकर वो बने हैं, उनके जैसा ही गुण उसके यौगिक में आए, उसके यौगिक में अलग अलग गुण भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, यौगिक की। यौगिक के अंदर एक निश्चित अनुपात के अंदर जो हमारे दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे, या फिर आप लोग बोल सकते हो दो या दो से अधिक परमाणु, वो भी जब अणु या का निर्माण करेंगे तो वो भी यौगिक ही कहलाएगा, ठीक है ना। परमाणु यानी कि जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस बना लेते हैं, तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, यौगिक कंप्लीट हुआ। फिर से देख लीजिए, तत्व का एक ही प्रकार के कण या आयन से मिलकर बने होंगे, तो इसके अंदर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो टोटल खुद के अकेले हो, ये क्या पेयर्स के रूप में प्रेजेंट हो। दूसरा यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाए या दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाए और एक निश्चित अनुपात में मिलकर वो जो अणु का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाते हैं, यौगिक। जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अनुपात 2 और इसका अनुपात 1, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 जल, ये इसका निर्माण करते हैं। फिर एक चीज मैंने मेन बात क्या बताई है कि इनके घटकों की जो गुण है और उनकी प्रवृत्ति अलग हो सकती है, और जब वो मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसकी प्रवृत्ति अलग हो सकती है। जैसे कि हाइड्रोजन की प्रकृति गैसीय है, ऑक्सीजन की प्रकृति गैसीय है, लेकिन जैसे ये दोनों यौगिक कुछ अनुपात में मिलकर H2 का निर्माण करते हैं, उसकी प्रकृति द्रव है, ठीक है। एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज, इनके गुणों में भी अंतर मिल सकता है। ऑक्सीजन जो होती है वो अग्नि में आप लोग बोल सकते हो कि जलने में सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, जबकि H2 जो जल है, आपका जल है, वो क्या है, वाटर क्या करता है, आग को बुझा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका देख सकते हैं कि इनके प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो अभी
एक टाइप हमारा कंप्लीट हुआ कि जो हमने वर्गीकरण किया था यौगिक का द्रव का, वो क्या किया था कि हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी आगे हम लोगों ने दो प्रकार के डिवाइड किए, तत्व और यौगिक, जिसके अंदर तत्व हम लोगों ने पढ़ लिया, यौगिक हम लोगों ने पढ़ लिया। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग के अंदर पढ़ेंगे और आप जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए और उसके बाद जल्दी से जल्दी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ते हैं। इतने आप इनको अच्छे से देखिए। ओके, बाय।